वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण। जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं वो सारे आप इस क्लास में कवर करेंगे और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि इनसे प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसा कि आपको कोई युद्ध दिया जाएगा, कोई आक्रमण दिया जाएगा तो उससे रिलेटेड डेट से मैच करना होगा या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप ये वीडियो पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल पर न्यू हैं आप तो आपको ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे मिलेगी। जो भी बच्चे जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर आरओ या आरओ एग्जाम को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। साथ में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स भी आप इसके साथ साथ पढ़ सकते हैं। तो रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज भी चल रही है आरओ के लिए और इस एग्जाम के लिए आपको पहले भी कई क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं। तो आप दोनों चीज़ें साथ में लेकर के चलिए। जो पढ़ रहे हैं नया वो भी पढ़िए, साथ में रिवीजन करते रहिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, विजिट करेंगे मिल जाएगी। इसके साथ साथ अभी भी अगर आप चाहते हैं एक साथ आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाए, एक कंप्लीट कोर्स होना चाहिए आपके पास जिससे आप कंटेंट देख करके पहले आप अपनी थ्योरी प्रिपेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा भी इस समय पर प्रैक्टिस कर पाएँ, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि आप फिर से नई बुक और सारी चीज़ें ले करके बैठे ना। इतना कर सकते हैं। आपको सिलेक्टेड मटेरियल चाहिए होता है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और एग्ज़ाम का आप पैटर्न भी देख रहे हैं कैसा है, उसी एग्ज़ाम पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी होने चाहिए। तो ऐसा आपको कोर्स मिल जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है क्लास को, जिसमें आप क्लासेस के साथ साथ डेली प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी आप अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आक्रमण है वो हमें पढ़ना है पारसी या फिर ईरानी आक्रमण। तो भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण कौन था? तो ईरान के हखमनी वंश के राजाओं ने किया था। ये हखामनी वंश का जो संस्थापक था वो साइरस सेकंड था, जिसको कुरुस कहते थे। ईरान के राजा कुरुस साइरस के उत्तराधिकारी डेरियस प्रथम द्वारा, देखिए तो दारा फर्स्ट है, इसने 516 ईस्वी पूर्व में कंबोज पश्चिमी गंधार सिंधु क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो पहला आपको जो आक्रमण देखने को मिलता है वो ईरानी आक्रमण था और किसके समय पर हुआ? तो ये हकमनी वंश के राजा थे, उन्होंने किया था, ठीक है। और ईरान के राजा जिनको कुरुस बोल रहे थे ये साइरस के उत्तराधिकारी थे। समय क्या था? 516 ईसा पूर्व, ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या हुआ? तो भारत का पश्चिम के साथ संबंध सुदृढ़ हो गया, विदेशी व्यापार को भी बल मिल गया, खरोष्टी लिपि का यहाँ पर विकास हुआ और अरामाइक लिपि जो है इसको सहयोग भी मिला। भारतीय जल और स्थल संपर्क साधनों में विकास बढ़ने लगा। अभी जो खरोष्टी लिपि है इसके बारे में जान लीजिए। पारसी संपर्क से भारतीय पश्चिमोत्तर प्रदेशों में प्रचलित एक लिपि थी और इसका उद्भव ईरान की अरामाइक लिपि से हुआ। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये याद रखिएगा। फिर अगला आक्रमण है यूनानी आक्रमण, मकदूनियाई आक्रमण भी बोलते हैं इसे। ईरानी आक्रमण के बाद मकदूनिया जो कि मैसेडोनिया बोलते हैं, इसके निवासी सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर। तो सिकंदर कहाँ का था? मैसेडोनिया के क्षत्रप स्थानीय शासक फिलिप सेकंड का पुत्र था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जब किया तो उस समय 326 ईसा पूर्व का समय था, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा। सिकंदर का जो भारत विजय अभियान था तो इसके लिए सिकंदर ने खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। सिकंदर ने सबसे पहले अश्वजीत, निशा, अश्वक इन जनजातियों को हराया था। तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और सिकंदर से वो मिल गया था और उसे सहयोग भी करने का उसने आश्वासन दिया था। तो आम्भी के बाद एक और शासक था शशिगुप्त, जिसने सिकंदर के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर पौरुष का युद्ध या झेलम का युद्ध या कर्री का युद्ध होता है, ये वितस्ता का युद्ध भी कहलाता है। तो यह युद्ध हुआ किसके बीच? तो यह युद्ध पुरु या पौरुष और सिकंदर के बीच झेलम और चिनाब नदी के बीच में लड़ा गया था। इसमें क्या होता है? पुरु हार जाते हैं। तो पुरु की वीरता से लेकिन प्रसन्न होकर के सिकंदर ने पुरु को उनका राज्य वापस लौटा दिया था और उनसे मित्रता भी कर ली थी। तो पुरु के बाद सिकंदर और आगे बढ़ा, लेकिन सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था।
प्रश्न ये भी बनता है कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से आखिर मना क्यों किया। तो देखिए, सेना थक चुकी थी इतने युद्ध लड़ते लड़ते और बीमारी से भी ग्रस्त हो गई थी, और भारतीय शौर्य की जानकारी उन्हें मिल गई थी। कैसे? तो उस समय जो शासक थे नंद वंश के थे, शासक धनानंद थे। ठीक है, तो जो धनानंद थे, विशाल सेना की जानकारी इनको मिल गई थी कि इनके पास एक विशाल सेना है। स्वदेश से बाहर 10 माह बिताने के बाद सैनिक घर वापस जाना चाहते थे, ये भी एक कारण था। तो सेना के इनकार करने के बाद सिकंदर ने दुखी मन से कहा था, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठावान और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। इस घटना के बाद सिकंदर विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंप करके फिर वापस चला गया था। तो सिकंदर के बारे में कुछ और तथ्य हैं जो आपको जानने चाहिए, जैसे कि सिकंदर मकदूनिया का था, फिलिप सेकंड का ये पुत्र भी था। तो यूनानी राज्य मकदूनिया का शासक था ये। सिकंदर ने भारत में 2 नगर, बुकाफेला अपने घोड़ों के नाम पर और एक निकैया जो अपनी विजय स्मृति में बसाए थे। तो सिकंदर की जो अंतिम विजय थी वो पाटल राज्य के विरुद्ध थी। इसका जन्म मकदूनिया यूरोप में ही हुआ था। मृत्यु हुई थी बेबीलोनेशिया में, और अंतिम संस्कार इसका किया गया था अफ्रीका में अलेक्जेंड्रिया में। तो सिकंदर एक महापुरुष है, ऐसा कहा जाता है, मात्र एक महापुरुष है जिसका जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार अलग अलग देशों में हुआ था। अब सिकंदर के प्रमुख सैन्य अधिकारी देख लीजिए। इसमें जो निर्याकस है वो सिकंदर का सहपाठी और उसका जल सेना अध्यक्ष था। जो टॉलमी था वो लॉगोस का पुत्र टॉलमी बाद में मिस्र का शासक बन गया था। लियोनेट्रस ये सिकंदर का सबसे विश्वासी अंगरक्षक था। एब्रियस जो था, इसे अपनी विशिष्ट सेवाओं के कारण दुगना वेतन दिया जाता था। ठीक है, प्यूकेस्टॉस जो था वो मल्ल किले पर आक्रमण करने के दौरान इसने ही उस पवित्र ढाल को अपने हाथ में रखा था जिसे सिकंदर ने ट्राय के एथना मंदिर से प्राप्त किया था, और इस ढाल को सिकंदर सदैव अपने पास रखता था। फिर हेफेस्टियास और पेडियस ये सिकंदर के सेनापति थे। और विदेशी आक्रमण के बारे में जो जानकारी है वो फतेहनामा से मिलती है, जो फतेहनामा का दूसरा नाम चचनामा है। तो यह पुस्तक सिंध के इतिहास से संबंधित है। इसमें चच राजवंश का इतिहास और अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन मिलता है। मूल रूप से जो अरबी भाषा में लिखित इस ग्रंथ का लेखक है वो अज्ञात है। अभी तक लेखक का पता नहीं, लेकिन बाद में मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने नासिरुद्दीन कुबाचा के समय इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, महमूद गजनवी ने अपने बहुजातीय सेना में हिंदुओं की नियुक्ति की थी। तिलक नामक सैनिक उसका प्रमुख सेनापति था, महमूद गजनवी का। 713 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था मुल्तान पर विजय, और अरबों की अंतिम विजय थी ये। तो मुल्तान से इतना सारा सोना मिला कि इनका नाम जो है सोने का नगर या स्वर्ण गृह अरब यात्रियों द्वारा रखा गया था। फिर आता है मुर्जुल जहाब का लेखक अल मसूदी, जबकि अल बिलादुरी द्वारा रचित ग्रंथ किताबुल अल बलदान है। ठीक है, महमूद गजनवी, ये इसलिए पॉइंट दिया गया कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अल मसूदी का है या फिर अल बलदान का है, तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने अपना 13वां जो आक्रमण है वो मथुरा पे किया था, जहाँ का शासक कौन था? कुलचंद था। मथुरा को सुदृढ़ और सुंदर मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। इसके अलावा उद्बी ने भी मथुरा की प्रशंसा की है। महमूद ने आक्रमण करके मथुरा नगर का विध्वंस कर दिया था और यहाँ पर भीषण लूटपाट की थी। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम का जो विजय है ये 713 वाला, ये याद रखिएगा। इसके अलावा और मुर्जुल जहाब का लेखक अल मसूदी और बिलादुरी ने लिखा है किताब फुतूल अल बलदान। देखिए, कभी कभी मैच करने के लिए आते हैं ना बुक और राइटर्स, आपने देखा होगा काफी प्रश्न, 2 प्रश्न लगभग हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे जो बीच बीच में पॉइंट्स आते हैं उनके आप शॉर्ट नोट जरूर बना लिया करिए। तो ये आज की क्लास कंप्लीट हुई। थोड़ी छोटी क्लास है, लेकिन यहाँ पर जो आपको पॉइंट्स बताए गए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आप इनको लर्न करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, जिससे मैं देख सकूँ कि आप लोग को क्लासेस समझ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्लासेस देख करके कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है मैंने। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस भी करते रहिए, एग्ज़ाम पास में आ रहा है और ज़्यादा समय अब आपको मिलेगा नहीं, तो उसी प्रकार अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।